शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले। शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी जमी अपना आसमां होगा। आज हम अपनी जमी और अपने आसमां में हैं और मना रहे हैं इस वर्ष हम आज़ादी का अमृत महोत्सव। मैं आपके बीच उपस्थित हूँ स्वतंत्रता को, आज़ादी को अमृत पान कराने वाले अमर क्रांतिकारियों की अमर कारनामों के साथ, कहानी क्रांतिकारियों की के साथ। और आज कहानी है एक खास रचना की, मेरा रंग दे बसंती चोला की रचना कैसे हुई। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की यह कालजयी रचना की कहानी के साथ आज हम आपके बीच उपस्थित हैं। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड के बाद 1922 ईस्वी में स्थगित किया जाता है। इससे जिन लोगों ने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था उनमें एक बड़ा वर्ग असंतुष्टि का शिकार हो जाता है। उस क्षुब्धता से उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए एक अलग सी पार्टी खोल ली, एक अलग सा संगठन बनाया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का। अब क्रांति को जिंदा रखने के लिए आवश्यकता थी धन की, आवश्यकता थी शस्त्र की। इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अंग्रेजी सरकार को के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए, अंग्रेज के हमारे यहाँ जो देश में चल रही थी उसकी कुरीतियाँ, इसके विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए सशस्त्र संघर्ष की आवश्यकता थी। और इसलिए क्रांतिकारियों ने, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के आर्मियों ने प्लानिंग की ट्रेन में डाका डालने की। 9 अगस्त 1925 लखनऊ और हरदोई के बीच में एक स्टेशन है काकोरी। अब स्टेशन है, तब स्टेशन नहीं था वो, अब स्टेशन है। 9 अगस्त 2021 ईस्वी को उसके स्टेशन के नाम में भी परिवर्तन किया गया है। पिछली बार 9 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाम उनका बदल कर रख दिया है। पहले नाम था काकोरी कांड स्टेशन, अब नाम रख दिया गया है काकोरी एक्शन स्टेशन। तो काकोरी एक्शन स्टेशन उसका नाम पड़ गया है। कहानी 9 अगस्त 1925 ईस्वी की है। सहारनपुर से लखनऊ की ओर प्रस्थान करने वाली 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन में डाका डाला गया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाकुल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, मनमथनाथ गुप्त, कन्हैयालाल मिश्र जैसे कई क्रांतिकारी इसमें सम्मिलित थे। चेन पुलिंग करके डाका डाला गया। बाद में इस हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो सदस्य सब थे उन पर मुकदमा दर्ज हुआ। इतिहास इनको काकोरी कांड के नाम से जानता है। इस घटना को 40 व्यक्ति को नामजद किया गया। जिन 40 को नामजद किया गया उनकी गिरफ्तारी तेज कर दी गई। हम सब जानते हैं चंद्रशेखर आज़ाद इनके मुख्य अभियुक्त थे, परंतु उन्हें गिरफ्तार अंग्रेज पुलिस नहीं कर पाई, क्योंकि उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 ईस्वी में जब उनको गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तार करने के बाद उनके पीठ पर 15 बेत मारे गए थे, उसके बाद उन्होंने फैसला कर लिया था अब आज़ाद को जिंदा अंग्रेज पुलिस कभी नहीं पकड़ सकती है। और ऐसा हुआ भी। आज़ाद जी को छोड़कर लगभग सभी प्रमुख क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्रनाथ लाहिरी, अशफाकुल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह सहित कई अभियुक्त थे जिनको गिरफ्तार किया गया। इन चारों को लखनऊ जेल में रखा गया था। 4 व्यक्ति, इन चारों को फांसी की सज़ा सुनाई गई। इसके अलावे कई को काले पानी मिली, कई को 4 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास तक की सज़ा मिली। ऐसे लोगों की संख्या 16 थी। तो जब इन्हें लखनऊ जेल में रखा गया था। जेल में जब कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी, कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक अवसर आता है बसंत पंचमी का। बसंत पंचमी के दिन कोर्ट में इनको पेश होना था, इन चारों को।
एक दिन पहले जब पता ही था कि हमें कल जाना है, तो एक दिन पहले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जो प्रसिद्ध शायर भी थे, कवि भी थे, साहित्यकार भी थे, यूँ कह लें कलम और कर्म दोनों से क्रांतिकारी थे। कर्म से क्रांतिकारी को कहा गया आप कलम से कुछ ऐसी रचना करें, एक ऐसी रचना करें जिसे गाते हुए हम झूम उठें और हमें गाते देखकर अंग्रेजी सरकार दहशत में आ जाए। बिस्मिल जी को एक दिन पहले कहा गया। बिस्मिल जी अगले दिन जब कोर्ट में पेश होने के लिए चारों साथी के साथ जाते, कविता तैयार थी। वही कविता जो तैयार थी उसका नाम था मेरा रंग दे बसंती चोला। बसंती चोला किसका प्रतीक है? बसंती चोला दीवानगी का प्रतीक, देश के ऊपर सब कुछ न्योछावर कर देने का प्रतीक बसंती चोला की रचना हुई। मेरा रंग दे बसंती चोला हो, मेरा रंग दे बसंती चोला। इसी रंग में रंग के शिवा ने माँ का बंधन खोला, यही रंग हल्दी घाटी में था प्रताप ने घोला। नौ वसंत में भारत के हित वीरों का यह टोला, किस मस्ती से पहन के निकला यह बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला हो, मेरा रंग दे बसंती चोला। इस रचना के बाद जब कभी भी क्रांतिकारी की टोली कहीं जाती थी, उनको पकड़ा जाता था या उनको किसी तरह की उन पर यातनाएं होती थी, तो मानो कि इस कविता को गाकर, इस कविता को पढ़कर, इस कविता को गुनगुना कर वो अपने पीठ पर और अपने ऊपर होने वाले यातनाओं का प्रतिरोध करते थे। समय बीतने के साथ अलग अलग जगहों में फांसी दे दी गई। राजेंद्र नाथ लाहिरी को, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्लाह खां को, ठाकुर रोशन सिंह को फांसी कैसे मिली इसकी कहानी कभी हम बाद में कहेंगे। आगे चल कर के होता क्या है, जब इस घटना के बाद भगत सिंह लाहौर सेंट्रल जेल में हैं और उनके ऊपर लाहौर षड्यंत्र केस का मुकदमा चल रहा है। इसी कविता को भगत सिंह ने कुछ पंक्तियां प्रदान की। भगत सिंह जब उस कविता में जोड़ते हैं तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को याद करते हैं और कहते हैं, उसी कविता को जोड़ते हैं आगे। इसी रंग में बिस्मिल ने वंदे मातरम बोला, यही रंग अशफाक को भाया, उनका दिल भी डोला। इसी रंग को हम मस्तों ने दूर फिरंगी को करने को लहू में अपने घोला। मेरा रंग दे बसंती चोला हो माए, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला हो माए, मेरा रंग दे बसंती चोला। आज़ाद भारत में बॉलीवुड में कई फिल्म बने सरदार भगत सिंह की जीवनी पर। शहीद फिल्म सबसे पहले बनी, रिलीज हुई 1971 ईस्वी में, और उस शहीद फिल्म में जो स्क्रिप्ट लिखे जा रहे थे तो उसमें भगत सिंह के साथ असेंबली बम कांड के अभियुक्त थे। उन्होंने उसमें अपनी कहानी लिखने में मदद की थी। बहुत परिवर्तित होते रहे, गीत में परिवर्तन किए गए, कविता में परिवर्तन कर, परिमार्जन कर उसे हम लोग सुनते रहे हैं। तो हम इसके साथ अन्य इसी तरीके की कहानी के साथ जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों के जीवन से जुड़ी है के साथ उपस्थित होते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ कहानी क्रांतिकारियों की श्रृंखला में।